जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ARNC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स अपन पढ़ने वाले हैं। ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ब्रेस्ट की अगर अपन बात करें, ब्रेस्ट आर द हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस। ब्रेस्ट की अगर अपन बात करें, ब्रेस्ट आर द हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस। हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ब्रेस्ट आर द हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस। अच्छा, कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। एंटीरियर टू पेक्टोरलिस, मेजर मसल एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और कहां पर, एंटीरियर टू पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। फिर बात करते हैं अपन ब्रेस्ट की, मेल्स और फीमेल्स की। तो ब्रेस्ट की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, मेल्स के अंदर भी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन मेल्स के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो हमेशा रूडिमेंट्री देखने को मिलेंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड रहेंगे। ये क्या रहेंगे, अंडर डेवलप्ड। और फीमेल्स की अगर अपन बात करें, फीमेल्स एट बर्थ के टाइम पर ये क्या देखने को मिलते हैं, रूडिमेंट्री आपको देखने को मिलते हैं। तो बर्थ के टाइम पर तो रूडिमेंट्री रहते हैं, अंडर डेवलप्ड। लेकिन जैसे ही महिला प्यूबर्टी को रीच करती है तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण आपको इनकी जो साइज एंड शेप है वो क्या देखने को मिलेगी, साइज एंड शेप क्या करेगी, वेरी करेगी इसके अंदर। तो अलग अलग महिलाओं में जो साइज एंड स्टेज है वो क्या करती है, वेरी करती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट वेट की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी, वेट। ब्रेस्ट के वेट की अगर अपन बात करें तो वेट जो आप लोगों को ब्रेस्ट का देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज 200 to 300 ग्राम्स। 200 से 300 ग्राम आपको देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर। किसमें देखने को मिलता है, ये चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर आप लोगों को वेट इतना देखने को मिलता है, 200 से 300 ग्राम। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, लोकेशन की एक बार अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना कहां पर रिप्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, ये बाइलेटरल होते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ध्यान रखना, बाइलेटरल आपको देखने को मिलता है ना। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाइलेटरल हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन से, बाइलेटरल हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और कहां से कहां तक ये प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं अगर फीमेल्स की बात करें, सेकंड रिब्स टू सिक्स्थ रिब, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब तक आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो बाइलेटरल हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट फ्रॉम सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। और कहां पर देखने को मिलते हैं, अगर बात करें इन मिड क्लेविकुलर लाइन, कहां पर, इन मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन में प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्लेविकल बोन होगी, इसकी मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, सेकंड से सिक्स्थ रिब। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी ब्रेस्ट की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट और कंसीडर करना, ब्रेस्ट जो आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर मोडिफाइड सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। सुडोरिफेरस के जगह अपन स्वेट ग्लैंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो ब्रेस्ट की अगर बात करें तो मोडिफाइड सुडोरिफेरस ग्लैंड्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या, ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स अपन ने कंसिडर कर दिए। कहाँ पर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, वेट की बात कर दी, रूडिमेंट्री कहाँ होता है, प्यूबर्टी के अंदर ये साइज एंड शेप क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, एक बार ब्रेस्ट का डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं अपन, तो ब्रेस्ट का अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अगर बात करें ये अपन ने बनाई, इनकी अगर बात करें, यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है,
दीज दीज आर रिब्स। ये क्या आपको देखने को मिल गया, ये बना रहा हूं मैं रिब्स, दीज आर रिब्स, ठीक है, ये बनाई अपन ने रिब्स, लेट्स सपोज दीज आर रिब्स। और ये रिब्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये मसल्स इसके अंदर जो होगी वो कौन सी मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो मसल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी दैट आर सिंपली इंटरकोस्टल मसल्स। तो कौन सी मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को और क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, इधर जो देखने को मिलेंगी वो दो मसल्स और आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, इधर मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उनकी एक बार बात कर लेते हैं। इस एरिया के अंदर आप लोगों को मसल्स देखने को मिलती है, ठीक है, ये मसल्स हो गई। और इन मसल्स की अगर अपन बात करें तो कौन सी मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इनकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, दीज आर पेक्टोरलिस मेजर मसल। कौन सी मसल्स हो गई, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल आपको देखने को मिलती है, तो दीज आर पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल आपको देखने को मिलती है। अच्छा, फिर इसकी अगर अपन बात करें, ये क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये ध्यान रखना, दैट इज फेशिया। ये क्या आपको देखने को मिलता है, दैट इज फेशिया, इट इज नोन एज फेशिया, इसको अपन फेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ब्रेस्ट की अगर बात करें, ब्रेस्ट आपको हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। ब्रेस्ट क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। इट इज ए हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, ओके। ये आप लोगों को ऐसे हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो ये आप लोगों को एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये ब्रेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये फेशिया वाला पोर्शन हो गया और ये स्किन वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ब्रेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं लीगामेंट्स। क्या देखने को मिलते हैं, लीगामेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लीगामेंट्स, ये लीगामेंट्स आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो लीगामेंट्स आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, इन लीगामेंट्स की अगर अपन बात करें, इन लीगामेंट्स को अपन किस नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं सस्पेंसरी लीगामेंट के नाम से, सस्पेंसरी लीगामेंट, इनको अपन जानते हैं सस्पेंसरी लीगामेंट के नाम से। सस्पेंसरी लीगामेंट बोल दो, या फिर एक नाम और है, इनको अपन बोलते हैं कूपर्स लीगामेंट। किस नाम से जानते हैं इनको कूपर लीगामेंट्स के नाम से भी अपन जानते हैं, तो कूपर लीगामेंट्स हो गए, ठीक है। ये कूपर्स लीगामेंट जो आपको देखने को मिल रही है, सस्पेंसरी लीगामेंट जो देखने को मिलते हैं, ये ब्रेस्ट को बिल्कुल होल्ड करके बिल्कुल टाइट रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये एज के साथ, किसके साथ, एज के साथ ये क्या पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, एज के साथ क्या हो जाते हैं, ये लूज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई अगर हाई एरोबिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर अपन बात करें कोई जोगिंग के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और उसके कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लटक जाते हैं। तो इसी के कारण आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सस्पेंसरी लीगामेंट, कूपर्स लीगामेंट जो आपको देखने को मिलते हैं, ये ब्रेस्ट को होल्ड करने का काम करते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी, एम आई क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गए। और अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट स्पेसिफिक बात, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, दैट इज एडिपोस टिश्यू। क्या देखने को मिलता है, इधर एडिपोस टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। और वो एडिपोस टिश्यू कहाँ पर फिल आपको देखने को मिलता है, ये एडिपोस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो एडिपोस टिश्यू आपको फिल देखने को मिलता है सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर आपको एडिपोस टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये मैं पूरा एडिपोस टिश्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज द एडिपोस टिश्यू। लेट्स सपोज दिस इज द एडिपोस टिश्यू, जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये एडिपोस टिश्यू हो गया, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ क्या चीज आपको देखने को मिलती है, दिस इज द एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू फिल्ड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, इन द सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये एडिपोस टिश्यू आपको फिल्ड देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, ये पार्ट, इसकी अगर अपन बात करें, ये पार्ट, ये प्रोजेक्टेड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है।
और ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये किस चीज का प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को अनस्ट्रेटेड मसल्स देखने को मिलती है। कौन सी मसल्स होती है? अनस्ट्रेटेड मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसके अंदर, और ये अनस्ट्रेटेड मसल्स होंगी, इनके कारण यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इसका इरेक्शन देखने को मिलता है। अनस्ट्रेटेड मसल्स आपको देखने को मिलेंगी, इसके कारण यहाँ पर इरेक्शन डेवलप होता है। ठीक, अभी नाम मैंने नहीं बताया क्या चीज होती है ये, लेकिन ये अनस्ट्रेटेड मसल्स के कारण यहाँ पर इरेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर अपन बात करें क्या चीज है, ये मस्कुलर प्रोजेक्शन है। क्या चीज आपको देखने को मिलती है? ये मस्कुलर प्रोजेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस मस्कुलर प्रोजेक्शन को किस नाम से जानते हैं? ये सब जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन निप्पल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? इसको निप्पल के नाम से जानते हैं। तो निप्पल वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। मोस्टली फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो इट इज सेंट्रली लोकेटेड। मोस्टली फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या देखने को मिलता है आपको? सेंट्रली लोकेटेड देखने को मिलता है। तो सेंट्रली लोकेटेड आपको देखने को मिलता है ब्रेस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इस निप्पल की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड आपको नजर आएगा। ये क्या नजर आएगा? ये हाईली वेस्कुलराइज्ड आपको नजर आएगा। सेंट्रली लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। मस्कुलर प्रोजेक्शन से अनस्ट्रेटेड मसल्स होंगी और इरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये निप्पल की अगर बात करें, ये पिगमेंटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या आप लोगों को देखने को मिलता है? पिगमेंटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इस ये पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है तो निप्पल हो गया। नेक्स्ट, इस निप्पल के सराउंडिंग के अंदर, निप्पल के सराउंडिंग के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी पिगमेंटेड पार्ट आपको देखने को मिलता है। और ये जो पिगमेंटेड पार्ट होता है इसको एरोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरोला के नाम से अपन जानते हैं। और ये एरोला जो आप लोगों को देखने को मिलता है, पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, ये भी पिगमेंटेड आपको देखने को मिलता है। ये भी कैसा होता है? ये पिगमेंटेड ब्लैक कलर का आप लोगों को ये एरोला नजर आता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी एरोला की अगर अपन बात करें, डायमीटर अपन कंसिडर करें तो 2.5 सेंटीमीटर। तो निप्पल के सराउंडिंग के अंदर ये एरोला आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या देखने को मिलेगा? डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये जो एरोला वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, डार्कली पिगमेंटेड पोर्शन, यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स भी आपको नजर आती है। क्या नजर आती है? कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स आप लोगों को इस एरोला वाले पोर्शन के अंदर नजर आती है। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड आप लोगों को नजर आती है, इनको किस नाम से जानते हैं? इनको अपन जानते हैं मोन्टोगमरीज ट्यूबरकल्स। इसको अपन जानते हैं मोन्टगोमरीज ट्यूबरकल्स के नाम से अपन जानते हैं। क्या है ये सब? इनकी अगर अपन बात करें तो सेबेशियस ग्लैंड, ये क्या है? सेबेशियस ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, इनकी अगर बात करें, ये प्रोमिनेंट कब देखने को मिलते हैं? ये प्रोमिनेंट होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। कब प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलते हैं? ये प्रेगनेंसी के अंदर प्रोमिनेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, कब रहेंगे प्रोमिनेंट? ये प्रेगनेंसी के अंदर प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी नॉन प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रोमिनेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें, सेबेशियस ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो सिक्रीशंस करेंगी। क्या करेंगी? सिक्रीशंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। और ये सिक्रीशंस जो होंगे ये क्या काम आएंगे? ये एरोला एंड निप्पल की अगर बात करें तो उनको क्या रखेंगे? मॉइस्ट रखेंगे। एरोला और निप्पल को मॉइस्ट रखेंगे एंड क्या रखेंगे? हेल्दी रखेंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं कि ये सिक्रीशंस जो होंगे, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है, और ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। तो एरोला एंड निप्पल को मॉइस्ट एंड हेल्दी रखने का काम इनका होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर डिस्कस अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, मेमोरी ग्लैंड की अपन बात कर ही रहे हैं, तो और पॉइंट की अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं। क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं? ध्यान देना एक बार, ये जो आप लोगों को मेमोरी ग्लैंड जो आपको देखने को मिलती है, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप लोगों को अगर अपन बात करें, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंट कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। और उन कंपार्टमेंट को अपन किस नाम से जानते हैं? उनको अपन जानते हैं लोब्स के नाम से। किस नाम से? लोब्स के नाम से। लोब्स बोल दो या फिर बोल दो कंपार्टमेंट्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो इनके अंदर आप लोगों को कंपार्टमेंट्स या लोब देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ। तो इनमें लोब्स आपको देखने को मिलते हैं, कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये लोब्स कितने आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं? इनकी अगर बात करें तो लगभग 12 to 20। कितने लोब्स? 12 से 20 लोब्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ ऑथर्स 15 से 20 लोब्स भी कंसिडर करते हैं। तो 15 से 20 लोब्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा,
लोब्स की अगर अपन बात करें तो लोब्स हो गए, मतलब मेमोरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट, लोब्स। और लोब्स के अंदर आप लोगों को क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, लोब्स के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं लोब्यूल्स। तो लोब्स, लोब्स में क्या प्रेजेंट होंगे, लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और लोब्यूल्स कितने आपको देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं 10 to 100। कितने होते हैं, 10 से 100 आप लोगों को लोब्यूल्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो लोब्यूल्स आर 10 to 100, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये लोब्यूल्स की अगर बात करें, हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, हर लोब्यूल के अंदर एल्वुलार सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी सेल देखने को मिलेगी, एल्वुलार सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। एल्वुलार सेल, एल्वुलार सेल अपन बोल सकते हैं, या फिर अगर अपन कंसिडर करें एल्वुलाई अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्वुलाई अपन बोल सकते हैं, एल्वुलाई। और ये क्या आप लोगों को देखने को मिलती है, इट इज ए मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स अपन बोल सकते हैं। ये आप लोगों को मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। और ये एल्वुलार सेल्स तो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड अपन बोल सकते हैं। और इसके सराउंडिंग के अंदर, सराउंडेड बाई मतलब इनके सराउंड में क्या देखने को मिलती है, इनके सराउंडेड के अंदर मायो एपिथेलियल सेल्स नजर आती है। कौन सी सेल नजर आती है इनके सराउंडिंग में, मायो एपिथेलियल सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, अगर बात करें तो 12 से 20 लोब्स, उनके अंदर 10 से 100 लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट, एल्वुलार सेल प्रेजेंट, जो कि मिल्क का सिक्रीशन करेगी। और उसके सराउंडिंग में मायोएपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेगी। ये मायोएपिथेलियल सेल्स जो आप लोगों को नजर आ रही है, इन मायोएपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन, मायोएपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये क्या करेगी, ये एल्वुलाई जो आपको देखने को मिल रही है, एल्वुलाई उसको क्या कर देगी, स्क्वीज कर देगी। एल्वुलाई को क्या कर देगी, स्क्वीज कर देगी। और स्क्वीज के कारण वहां से क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, मिल्क का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि मायोएपिथेलियल सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मिल्क का प्रोडक्शन वहां देखने को मिलेगा, मिल्क सिक्रीट होगा वहां से, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। चलो एक बार अपन इसको समझते हैं, एक लोब्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये मान लो, ये आप लोगों को एक लोब्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये लोब्यूल अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो लोब्यूल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, इस लोब्यूल की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी एल्वुलाई आपको देखने को मिलती है। छोटी छोटी क्या देखने को मिल रही है, दीज आर एल्वुलाई, एल्वुलाई आपको देखने को मिलती है। दीज एल्वुलाई आर सराउंडेड बाई, दीज एल्वुलाई आर सराउंडेड बाई, किस चीज से सराउंडेड में देखने को मिलती है, मायोएपिथेलियल सेल्स। ये मायोएपिथेलियल सेल्स से सराउंडेड में आप लोगों को देखने को मिलती है कि मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये मायोएपिथेलियल सेल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उस टाइम ये एल्वुलाई जो है, इससे मिल्क का सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ये लोब्यूल की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, लोब्यूल आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, यहाँ से निकलती है ट्यूब्यूल्स। क्या निकलती है, यहाँ से ट्यूब्यूल्स निकलते हैं अलग अलग। और ये ट्यूब्यूल्स आप लोगों को जो देखने को मिले, इनकी अगर अपन बात करें तो इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स। किस नाम से जानते हैं इनको, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये तो एल्वुलाई हो गई, ये मायोएपिथेलियल सेल्स हो गई। ये जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनको अपन जानते हैं सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं इनको भाई, इनको सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स की अगर अपन बात करें, फिर सेकेंडरी ट्यूब्यूल से क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ट्यूब्यूल से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेमोरी डक्ट्स। क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ से आप लोगों को मेमोरी डक्ट्स देखने को मिलेंगी, मेमोरी डक्ट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया, ये तो आप लोगों को ट्यूब्यूल्स देखने को मिले थे, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स। और सेकेंडरी ट्यूब्यूल से क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, मेमोरी ग्लैंड्स आप लोगों को, ये जो आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर मेमोरी डक्ट्स, दीज आर मेमोरी डक्ट्स। तो इनको अपन बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेमोरी डक्ट्स आप लोगों को देखने मिलती है। और ये मिल्क को कहां पर ड्रेन कर देती है, मिल्क की अगर बात करें तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना, ये मिल्क को, ये निपल वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इससे पहले ही ड्रेन कर देती है, जस्ट पहले। और ये जो पोर्शन जहां पर आप लोगों के जहां पर ये ड्रेन करता हुआ नजर आता है, तो ये जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, डायलेटेड पोर्शन होता है। ये पोर्शन क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, ये डायलेटेड पोर्शन आप लोगों को नजर आता है। और ये जो डायलेटेड पोर्शन, जहां पर मिल्क जो है, ये एल्वुलार सेल से ये सिक्रीट हुआ, फिर किस में आया, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स में आया, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट्स में आया। फिर यहाँ पर डायलेटेड पोर्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो डायलेटेड पोर्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको एम्पुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एम्पुला। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज लेक्टिफेरस साइनस।
तो लेक्टिफेरस साइनस के अंदर आपको देखने को मिलेगा मिल्क, और लेक्टिफेरस साइनस ये एम्पुलाई वाला पोर्शन है जहां पर मिल्क क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो मिल्क का स्टोरेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें, यहाँ से जो लेक्टिफेरस साइनस है यहाँ से आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है, क्या नजर आती है, यहाँ से निकलती है लेक्टिफेरस डक्ट्स, और ये सारी की सारी लेक्टिफेरस डक्ट्स जो है इनकी अगर अपन बात करें ये किसके अंदर ओपन होती है, ये निपल के अंदर ओपन होती है। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है इनकी अगर अपन बात करें तो ये क्या देखने को मिलती है, दैट आर नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट। ये आप लोगों को जो देखने को मिलती है लेक्टिफेरस डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, लेक्टिफेरस डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। और माना जाता है कि लेक्टिफेरस डक्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये हर लोब से, ईच लोब से आई है। तो हर एक लेक्टिफेरस डक्ट कहां से आई है, एक लेक्टिफेरस डक्ट जो देखने को मिली वो एक लोब को डिनोट करेगी। तो अपन कंसीडर कर सकते हैं कि लेक्टिफेरस डक्ट जो आपको देखने को मिलती है अपन कंसीडर कर सकते हैं ये 12 से 20 या फिर अपन कंसीडर कर सकते हैं 15 से 20, लगभग इतने आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 15 से 20 आप लोगों को लेक्टिफेरस डक्ट देखने को मिलती है। कहां पर ओपन होती है, कहां पर अपने सिक्रीशन को डालती है, निप्पल में डालती है, और निप्पल के माध्यम से जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड से इजेक्ट हो सकता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, पूरे को मैंने क्या यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट तो ध्यान रखना एल्वलाई, सबसे पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना, एल्वलाई, ठीक है, एल्वलाई। और एल्वलाई जो आप लोगों को देखने को मिली इनकी खास बात, एक पॉइंट और ध्यान रखना, दीज एल्वलाई ये मायोएपिथेलियल सेल से सराउंडेड है, लेकिन यहाँ पर एल्वलाई जो आपको देखने को मिल रही है दीज आर वेस्कुलराइज्ड एज वेल। यहाँ पर आप लोगों को ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। एल्वलाई कंसिस्टिंग ऑफ एल्वलाई कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, एंड सराउंडेड बाई कौन सी सेल, मायोएपिथेलियल सेल, एंड सराउंडेड बाई मायोएपिथेलियल सेल्स। मायोएपिथेलियल सेल से क्या रहेंगी, ये सराउंडेड के अंदर रहेंगी। और अपन बात कहाँ की कर रहे हैं भाई, मेमोरी ग्लैंड की बात करें। मेमोरी ग्लैंड में क्या चीज प्रेजेंट, लोब प्रेजेंट, लोब के अंदर क्या प्रेजेंट, लोब्यूल प्रेजेंट। और उस लोब्यूल के अंदर, हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को, ये तो लोब्स हो गए, लोब्यूल्स हो गए, हर एक लोब्यूल के अंदर एल्वलाई सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। फिर जिनकी अगर अपन बात करें, मायोएपिथेलियल सेल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ध्यान रखना, मायोएपिथेलियल सेल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसके अंदर अपन लिख देते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और मायोएपिथेलियल सेल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन, क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन, कहां से, एल्वुलर सेल से। और मिल्क का सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा वो किसके अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा किसके अंदर, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स में। ध्यान रखना कौन से ट्यूब्यूल, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले आया सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के बाद किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के बाद आएगा किसके अंदर, मेमोरी डक्ट्स के अंदर। तो इसके बाद किस में आएगा, मेमोरी डक्ट्स में आएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, मेमोरी डक्ट्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, मेमोरी डक्ट्स के बाद किसके अंदर, दैट इज एम्पुला। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पुला। एम्पुला के अंदर आपको देखने को मिलता है, या फिर लेक्टिफेरस साइनस के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, लेक्टिफेरस डक्ट में देखने को मिलता है, जो कि 15 से 20 आपको देखने को मिलती है। और लेक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से किसमें आएगा, निप्पल के अंदर आएगा, और निप्पल के माध्यम से एक्सटीरियर में। तो ये पर्टिकुलर अपन क्या बना सकते हैं, ऐसे एरो एरो करके अपन चार्ट बना सकते हैं। ये मिल्क का सिक्रीशन जो आपको देखने को मिलता है उसको क्या कर सकते हैं, अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या, क्लियर बात है क्या इतनी। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कुछ सर्जरीज की अपन बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक सर्जरी होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, इसकी अपन बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अंदर अगर जैसे ब्रेस्ट की जो शेप आप लोगों को देखने को मिल रही है, कई महिलाएं होती है जिसके अंदर ब्रेस्ट होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। तो उनमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है कि साइकोलॉजी उनकी खराब हो जाती है इस वजह से कि यार ब्रेस्ट मेरा डेवलप नहीं हुआ है, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो इसलिए एक सर्जरी करते हैं सर्जन, वो होती है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। उसके अंदर ये ब्रेस्ट जो आपको देखने को मिलती है इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसकी साइज एंड शेप को बढ़ाते हैं, या फिर यहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यूज क्या करते हैं इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के दौरान अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर इंसिजन लगाते हैं, एक तो पॉइंट ध्यान रखना, अराउंड निप्पल इंसिजन कहाँ पर लगता है, एक तो अराउंड निप्पल,
अराउंड निपल अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट नेवल, कहां पर नेवल। और अगर अपन बात करें एक्सिला, कहां पर एक्सिला। तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, वहां पर इंसिजन अपन लगाते हैं और वहां पर अपन लगाने के बाद जो ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसको क्या करते हैं, इसको अपन बनाते हैं, ठीक है। तो इस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी अपन इसी को बोलते हैं। और इसके अंदर अपन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की अगर अपन बात करें किस चीज का यूज अपन कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज अपन कर सकते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में, मतलब नॉर्मल सलाइन को यहाँ पर फिल कर दिया जाता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर एक सर्जरी और ध्यान रखना, दैट इज नोन एज ब्रेस्ट रिडक्शन, दैट इज नोन एज ब्रेस्ट रिडक्शन। ब्रेस्ट रिडक्शन एक तो ऑगमेंटेशन है, एक ब्रेस्ट रिडक्शन है। मतलब अगर किसी के हैवी ब्रेस्ट देखने को मिल रहे हैं तो उनको क्या करा जाता है, उन टिश्यूज को रिमूव किया जाता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उनको अपन ब्रेस्ट रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो किस कंडीशन में करते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन, अगर बहुत ज्यादा आपको लार्ज ब्रेस्ट देखने को मिल रहे हैं किसी महिला के अंदर, तो वो बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, नेक पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर डिस्निया की कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल रही है, या फिर ट्यूमर्स वगैरह के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट को रिडक्शन के लिए अपन सर्जरी करते हैं तो उसको ब्रेस्ट रिडक्शन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नोट। अच्छा, नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मिल्क के इजेक्शन के लिए, मिल्क के इजेक्शन के लिए, तो मिल्क इजेक्शन इज डिफरेंट। मिल्क के इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं किस नाम से, उसको अपन जानते हैं ऑक्सीटोसिन के नाम से अपन जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ऑक्सीटोसिन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, आगे अपन चल रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चल रहे हैं और मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बातें और अपन इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर देते हैं ना। अच्छा, कोई एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछूं क्या आप लोगों से, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सर, अगर किसी के एज के साथ ये सस्पेंसिव लिगामेंट लूज हो रहे हैं, उसके कारण ये ब्रेस्ट हो गए, ये लूज हो गए, तो क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, क्या दोगे। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि उस महिला को बोलना है कि सपोर्टिंग ब्रा पहने, क्या पहने, सपोर्टिंग ब्रा पहने। तो सपोर्टिंग ब्रा पहनने के लिए उसको एडवाइस करना है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, कुछ हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने प्रोलैक्टिन और इसकी बात करी है, ऐसे अपन हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं, हॉर्मोन्स की। चलो कुछ हॉर्मोन्स की अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। समझना एक बात, अगर ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो इधर हॉर्मोन्स की अगर अपन बात करें, हॉर्मोन्स की तो क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। हॉर्मोन्स बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं इसके अंदर ब्रेस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर बात करें हॉर्मोन्स की तो ध्यान रखना, पहला हार्मोन अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन। फर्स्ट हार्मोन जो अपन डिस्कस करते हैं वो करते हैं अपन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डक्टल पार्ट, डक्टल पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स में अभी अपने जो डक्टल पार्ट अपने डिस्कस किया है, क्या किया है, डक्टल पार्ट अपने डिस्कस किया है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो मेमरी ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके अंदर एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू आपको देखने को मिलता है, एक तो क्या देखने को मिलता है, ग्लैंडुलर टिश्यू आपको देखने को मिलता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू जो आपको देखने को मिलता है कितने परसेंट होता है, वो सिर्फ 20% देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैट आपको देखने को मिलता है। ये आप लोगों को 80% प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डक्टल पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वो एस्ट्रोजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात कर सकते हैं। किसकी अपन बात कर सकते हैं? प्रोजेस्टेरोन की अपन बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन, जब प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? अगर अपन मेमोरी ग्लैंड्स की अपन बात करें तो क्या चीज देखने को मिलेगा? इसके कारण स्ट्रोमल पार्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। किसका डेवलपमेंट? स्ट्रोमल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रोमल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट का क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन के कारण अपन क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। ये स्ट्रोमल पार्ट जो होता है, बोले तो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, उसका डेवलपमेंट आपको इसके कारण देखने को मिलता है। तो एस्ट्रोजन की अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया? प्रोजेस्टेरोन के बारे में अपन ने क्या करा? डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की अपन ने बात इसके अंदर कर ही दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन। किसकी बात करना? ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल। और अपन अगर बात करें थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल और थायरोक्सिन, इनकी अगर अपन बात करें तो इनमें ध्यान रखना स्टेजेस ऑफ या ऑल स्टेजेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट। सारी की सारी जो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट की, उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, तो प्रोलैक्टिन आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन ये क्या करता है? ये जीएनआरएच जो आपको हाइपोथैलेमस से देखने को मिलता है, इसको क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है। तो प्रोलैक्टिन का रिलीज जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है। और ये अगर इनिबिट हो रहा है तो लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी कंसंट्रेशन क्या देखने को मिलती है? आपको कम देखने को मिलती है, अचानक से कम हो जाती है इसके कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है? एट टाइम ऑफ डिलीवरी। इसकी बात करें, डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी की अगर अपन बात करें, डिलीवरी की अगर बात करें तो उसमें पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि बेबी डिलीवर हुआ सबसे पहले, पहले तो बेबी डिलीवर हुआ, और बेबी के बाद क्या डिलीवर हुआ? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के अंदर क्या करता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स बनाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे प्लेसेंटा डिलीवर हुआ तो अचानक से फीमेल के अंदर क्या चीज देखने को मिली? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हुआ? कम हुआ। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप लोगों को क्या देखने को मिला? कम आप लोगों को देखने को मिला। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम देखने को मिला तो उसके कारण जो प्रोलैक्टिन होता है, कौन सा? प्रोलैक्टिन आपको देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन किस पे चला जाता है? पीक पे चला जाता है। प्रोलैक्टिन किस पे रहता है? पीक पे रहता है। और प्रोलैक्टिन अगर पीक पे रहता है तो उस टाइम क्या देखने को मिलेगा? आपका ध्यान रखना, मिल्क का प्रोडक्शन। तो मिल्क का प्रोडक्शन, तो बेबी की डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है कि नहीं होने लगता? तो वो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से देखने को मिलता है? प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सुप्राऑप्टिक रीजन, उस सुप्राऑप्टिक रीजन में सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में बात कर रखी है, तो वहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या चीज प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दैट इज ऑल्सो नोन एज लविंग हार्मोन, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। कहाँ पर आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वहां से क्या होता है? रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है? रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ध्यान रखना, ये कहाँ पर एक्शन करता है? इसकी अगर अपन बात करें, ये मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्शन करता है। कहाँ पर? मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्शन करता है। और अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्शन करता है। मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्शन करने के बाद अगर अपन बात करें, ये इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या रहता है? मिल्क के इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है वो क्या रहता है? वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये अगर अपन बात करें, जो निपल्स अपन ने पढ़े, निपल्स अगर उनको बेबी क्या करेगा? सक करेगा। बेबी क्या करेगा? सक। कोई सा ही बेबी सक करो वही चाहिए, है ना। बड़ा बेबी हो चाहे छोटा बेबी हो, कोई सा ही बेबी हो, जब सक करेगा तो उसके टाइम पर क्या निकलेगा? ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। किस नाम से जानते हैं इस रिफ्लेक्स को? मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से अपन जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसको मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। किस नाम से जानते हैं इसको? सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं।
तो बेबी ने क्या करा, सक किया, तो उसके कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, लास्ट के अंदर इजेक्शन ऑफ मिल्क आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या? अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन और मिल्क के रिलीज की अलग अलग स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिलती है। उन स्टेजेस की अपन बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है उसको बोलते हैं मेमोजेनेसिस। क्या देखने को मिलती है? मेमोजेनेसिस आपको देखने को मिलती है, मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। इसका क्या मतलब आपको देखने को मिलता है? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं मेमोजेनेसिस के अंदर कि ब्रेस्ट होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट या मेमोजेनेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे ग्रोथ हार्मोन अपन ने डिस्कस किया है, नेक्स्ट कोर्टिसोल की अपन बात कर सकते हैं, नेक्स्ट थायरोक्सिन की अपन बात कर सकते हैं। तो ये जो हार्मोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये क्या चाहिए? ये मेमोजेनेसिस के लिए चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए, इसके लिए एस्ट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस। और लैक्टोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इसकी अगर अपन बात करें लैक्टोजेनेसिस, यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मिल्क का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और मिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर किस चीज की आपको जरूरत चाहिए? यहाँ पर चाहिए किसकी? प्रोलैक्टिन की। किसकी जरूरत चाहिए? प्रोलैक्टिन की आपको नीड पड़ती है, तो ये प्रोलैक्टिन आपको देखने को मिलना चाहिए। और प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, थर्ड जो स्टेज आपको देखने को मिलती है उसको अपन जानते हैं किस नाम से? उसको अपन जानते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको? गैलेक्टोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसकी अगर अपन बात करें, मिल्क का इजेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मिल्क का इजेक्शन देखने को मिलेगा। और मिल्क का इजेक्शन किसके कारण देखने को मिलता है? ऑक्सीटोसिन के कारण देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज गैलेक्टोपोइसिस। दैट इज नोन एज गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस की अगर अपन बात करें तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है इसको मेंटेन करना है। इसको क्या करना है? मेंटेन। तो इधर मेंटेनेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये पूरा जो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जिसमें मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और मिल्क इजेक्ट हो रहा है, इसको मेंटेन अगर करा जाए तो उसको अपन गैलेक्टोपोइसिस के नाम जानते हैं। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? तो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स अपन ने क्या करें इधर डिस्कस करें। और ये कुछ अपन ने हॉर्मोन्स के बारे में अपन ने डिस्कस करा है, ब्रेस्ट क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने क्या करा है, पॉइंट को डिस्कस किया है। ठीक है, आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।